हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। सांसद चुने जाते हैं जनता के द्वारा और संसद में जनता के सरोकार का मुद्दा उठा उस पर चर्चा कर जनहित में देशहित में काम करते हैं। एक तरह से संसद लोकतंत्र का मंदिर है। इसलिए तो पहली बार जब मोदी प्रधानमंत्री बन संसद में आए थे, संसद के दर पर माथा टेका था। वो चित्र आज भी इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। इस लोकतंत्र के युवा सांसद इस देश के भविष्य हैं। देश के निर्माण में उनका बहुमूल्य योगदान है और जब देश का भविष्य देश के भविष्य के लिए सदन में बैठकर चर्चा करता हो, सदन में गंभीर मुद्दों पर अपनी बात रखता हो, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होने से देश का भला होगा, क्या हो गया तो देश को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जैसे देश के मुद्दों पर सदन में चर्चा कर रहा हो तो देखकर अच्छा लगता है कि देश का भविष्य देश के भविष्य के लिए चिंतित है और न सिर्फ चिंतित है बल्कि कुछ कर गुजरना भी चाहता है। दक्षिण पट्टी के अलावा भी कई युवा सांसदों ने सदन के चर्चा में हिस्सा लिया। इस बार के मॉनसून सत्र में लोकसभा में हो रहे चर्चा में कई युवा नाम हैं, जिन्होंने शिरकत किया और चर्चा में अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दे उठाते हुए दिखे। जन सरोकार की बातें की, अब उन्हीं के बारे में बताएंगे। इस लिस्ट में पहला नंबर है बसपा के यूपी से सांसद रितेश पांडे का। रितेश पांडे अंबेडकर नगर संसदीय सीट से सांसद हैं। अंबेडकर नगर संसदीय सीट के पहले सांसद राकेश पांडे को 2014 के दूसरे आम चुनाव में भाजपा के हरिओम पांडे से हार मिली थी। 2019 के तीसरे आम चुनाव में राकेश पांडे के पुत्र रितेश पांडे ने जीत दर्ज की। ये तो था उनका भूतकाल, अब जरा उन्हीं की जुबानी सुनिए भविष्यकाल। नहीं समझे? अरे मतलब कि उन्होंने मॉनसून सत्र में किन मुद्दों को उठाया और क्या कहा, उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। मान्यवर, अभी बहुत सारे विपक्ष के सदस्यों ने इस बिल पे चर्चा करते हुए बताया है कि किस तरह से इस बिल को एक हिसाब से जो बाहर विदेशी पैसा आ रहा है उसको और पारदर्शी तरीके से इस देश में लाने के लिए और उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है उसको एक पारदर्शी तरीके से देश के सामने या जो भी संस्थाएं हैं उनके सामने रखने के लिए इस बिल को लाया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ इसमें ये ज़रूर विचार करने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो अपनी विचारधारा के तहत किसी विपरीत विचारधारा में यदि उसको प्रोत्साहन मिलता है तो उसको कर्व करने के लिए कैसे उसको रोका जाए, उसके ऊपर भी इस बिल के जरिए एक रोकने का एक प्रावधान वो बनाने का काम कर रही है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ये जो पिछले एक्ट का जो सेक्शन 7 था, अब उसको क्लॉज 3 से पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया गया है, जिसमें जो भी ये फॉरेन फंडिंग एजेंसीज थी वो अगर एफसीआरए के जरिए उसमें पैसा आता था किसी भी लोकल ट्रस्ट के अंदर, तो वो आगे भी किसी और को पैसा दे सकती थी जिसके पास रजिस्ट्रेशन हुआ करता था एफसीआरए का। लेकिन अब वो किसी और को पैसा नहीं दे सकते, सिर्फ उसी और उसी ट्रस्ट में वो पैसा खर्च होगा। इस लिस्ट में दूसरा नंबर है सांसद नवनीत राणा का। नवनीत राणा अभिनय के क्षेत्र से राजनीति में आई, अमरावती से निर्दलीय जीती। इस कोरोना काल में नवनीत राणा कोरोना पीड़ित भी रही। मुंबई में जन्मी एक्ट्रेस रह चुकी हैं, मुख्यतः तेलुगु सिनेमा में नजर आई हैं, लेकिन हिंदी, पंजाबी, मलयालम फिल्मों में भी काम किया है। फिल्मों में आने से पहले मॉडल थी। फिल्मों से ब्रेक लिया और 2011 में रवि राणा से शादी की। 3100 से ज्यादा जोड़ों के साथ सामूहिक विवाह में इन्होंने शादी की। इस सामूहिक विवाह में तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान और योग गुरु रामदेव भी गेस्ट थे। इंटरेस्टिंग ये है कि रवि रिश्ते में रामदेव के भतीजे लगते हैं। जब रवि से इन्होंने शादी की तब वो अमरावती के बादनेरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे, अभी भी हैं। अमरावती सीट से एनसीपी के टिकट पर 2014 के लोकसभा चुनाव में नवनीत ने चुनाव लड़ा। इनके सामने थे शिवसेना के दिग्गज नेता आनंद राव अडसूल। उस समय तक 4 बार सांसद रह चुके थे। वो चुनाव नवनीत हार गए। आनंद राव 5वीं बार सांसद बने। 2019 में नवनीत ने युवा स्वाभिमान पार्टी से चुनाव लड़ा। इसे विपक्ष का समर्थन मिला हुआ था। सीट इस बार फिर थी अमरावती की और सामने फिर खड़े थे आनंद राव अडसूल।
इस बार नवनीत ने आनंद राव को हरा दिया तकरीबन 36,000 वोटों से और सांसद बनी। 2019 में महाराष्ट्र से लोकसभा पहुंचने वाली नवनीत इकलौती एक्ट्रेस बनी। इस बार के मॉनसून सत्र में भी खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, सरकार के कई फैसलों पर सहमति जताई और क्षेत्र से जुड़ा मुद्दा भी उठाया। आइए सुनते हैं कौन सा मुद्दा उठाया और सदन में क्या कुछ कहा। लेबर मिनिस्ट्री को ये पता है, हमारे मंत्री महोदय को, EPS 95 पेंशनरों के बारे में बहुत सालों से मुझे लगता है ये पेंशनर धारक जो हैं वो कोर्ट में भी लड़ाई कर रहे हैं, आपको भी मिलके आपसे भी लड़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे आंदोलन भी उन्होंने किए हैं जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में वो मजदूर काम कर चुके हैं। PSU कंपनीज हो गई, प्राइवेट कंपनीज हो गई, मंडियों में काम करने वाले कामगार हो गए, स्टेट ट्रांसपोर्टेशन में काम करने वाले कामगार हैं। ऐसे बहुत सारे वर्कर हैं जिनकी पेंशन के लिए वो लेबर मिनिस्ट्री से बहुत सालों से बातचीत कर रहे हैं, अपने मुद्दे रख रहे हैं, अपने प्रॉब्लम्स रख रहे हैं। कोई 60 इयर्स हो गया है, कोई 65 हो गया है, कई लाख तो उसमें से जिनका निधन भी हो गया है। ऐसे लोगों ने अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बहुत बार इनके पास रखी हुई है, वो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। आज हम लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा कामगारों के लिए बहुत अच्छा बिल लाए हैं। इस बिल को हम सपोर्ट भी करते हैं और सपोर्ट करना भी चाहिए, क्योंकि मजदूरों के वजह से आज देश में जितने भी बड़ी कंपनियां, जितने भी मजदूर काम कर रहे हैं, शायद उनके वजह से बड़े बड़े उद्योग आज मजबूत हो सके हैं। तो इसलिए ये ऐसे बिल लाना बहुत ज़रूरी है और इनके लिए फैसिलिटीज़ जो ला रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, इनके सिक्योरिटी की फैसिलिटीज़ हो, इनके जो भी केस कोर्ट में चलते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे केस चलते हैं, उसके लिए ये केस ऐसे बिल लाना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपसे विनती करूंगी अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को, जिन पेंशनरों को महीने के 100 से लेके 500 रुपये पेंशन मिलती है, मुझे आप बताइए कि 500 रुपये में, 100 रुपये में, 200 रुपये में, 350 रुपये में उनके दोनों बुजुर्गों का क्या गुजारा हो सकता है। और इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं पंजाब से सांसद रवनीत सिंह बिट्टू। इन दिनों खासा चर्चा में है। किसान आंदोलन सूत्रधार सदन में किसानों के मुद्दे पर खूब गरजे और उसी का नतीजा रहा कि जिसने एक केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे का प्लॉट तैयार कर दिया। 17वीं लोकसभा 17 सितंबर 2020 कृषि से जुड़े 3 अध्यादेशों पर लोकसभा में बहस चल रही थी। बहस के दौरान किसानों से हमदर्दी जताने की होड़। किसानों का मुद्दा पंजाब की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा होता है, विशेषकर हरित क्रांति के बाद के दौर में, जब पंजाब के खेत खलिहानों तक नहरों के माध्यम से सिंचाई तंत्र का जाल बिछाया गया। इसके बाद पंजाब की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार रहे कृषि क्षेत्र में लगे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हो गई। तब से लेकर आज तक वहां किसानों को मिलने और घटने बढ़ने वाली सुविधाओं से राजनीति की दशा और दिशा तय होने लगी। किसान सबसे बड़ा वोट बैंक बन गया। यही कारण है कि इन कृषि अध्यादेशों पर पंजाब से आने वाले सांसदों ने लोकसभा में खूब बहस की। इस बहस के केंद्र में रहे कांग्रेस के मुख्य सचेतक रवनीत सिंह बिट्टू और अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल। रवनीत सिंह बिट्टू युवा सांसद हैं, युवाओं वाला जोश भी है। रवनीत और बादल दंपत्ति के बीच खुद को एक दूसरे से बड़ा किसान हितैषी दिखाने की होड़ लग गई थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि केंद्रीय खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। लोकसभा में कृषि से संबंधित अध्यादेशों में फसल की खरीद के लिए राज्यों की मंडियों में कार्यरत कृषि उत्पादन बाजार समितियों यानी APMCs को समाप्त कर किसानों से व्यापारियों द्वारा सीधे फसल खरीद किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसका विरोध करते हुए कांग्रेस के लोकसभा सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने संसद में कुछ इस प्रकार अपनी बात रखी, जिससे हरसिमरत कौर बादल के सामने मंत्री पद से इस्तीफा देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। एक तरफ किसानों के वोट बैंक का सवाल था तो दूसरी तरफ मंत्री पद। ऐसे में कोई राजनेता अपने वोट बैंक को तिलांजलि तो नहीं ही देगा, लिहाजा हरसिमरत कौर ने इस्तीफा देना ही उचित समझा। अब सवाल उठता है कि आखिर रवनीत सिंह बिट्टू हैं कौन और उन्होंने कृषि अध्यादेशों पर ऐसा क्या बोल दिया जिससे भाजपा के सबसे पुराने गठबंधन सहयोगियों में से एक अकाली दल के प्रतिनिधि ने सरकार से इस्तीफा दे दिया। तो खुद ही सुन लीजिए कि उन्होंने ऐसा क्या कह दिया। बहरहाल किसान आंदोलन की आग पूरे देश में बढ़ चली है। तो सर आज सर कोविड के टाइम ते
ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ, ਬੰਦ ਸੀ, ਕੰਮ ਬੰਦ ਸੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਸੀ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਾਰਖਾਨੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਰ मैं ਤੁਸੀਂ हैरान होंगे, अप्रैल के पहले हफ्ते, अप्रैल के सर पहले हफ्ते तक आज 17 सितंबर की हो गई सर, रोज पंजाब के अगर गोडाउन ना भरे होते तो सर 50 रैक, 40 से 50 रैक रोज के सारे देश में से, पंजाब में से सारे देश को अनाज देने के लिए जा रहे हैं सर, 40 से 50 रैक। ये सर क्यों हुआ? आज हम कह रहे हैं अभी एमएसपी खत्म करनी चाहिए। अगर ये एमएसपी ना होती तो ये गोदाम कैसे भरते? भगवान ना करे कल को फिर कोई अगर हमारे ऊपर कोई तकलीफ आती है, कोई महामारी, तो अगर फिर ये गोदाम खाली हो जाएंगे तो आज जो 80 करोड़ लोगों को हमने ये राशन दिया, अनाज दिया 80 करोड़ लोगों को, वो कहां से देंगे? मंत्री जी ने कहा, बार बार कहा मंत्री जी ने, और बीजेपी अध्यक्ष की, मैं नड्डा साहब की कल इंटरव्यू सुन रहा था। सर आप ये तो बताएं, तीनों बिलों में कहीं एक बारी भी कहीं एमएसपी की गारंटी आपने शब्द यूज किया है? अब देखते बनेगा कि युवा द्वारा उठाया गया किसानों का मुद्दा किस किस को अपने आगोश में लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।